नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय बीजेपी का पूरा फोकस दूसरे चरण में है और उसमें भी खास तौर से बाड़मेर जैसलमेर पर है, जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेहनत की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इस समय आप देखिए, तमाम जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। इसी बीच एससी एसटी के वोट बैंक को साधने के लिए खास तौर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल है, वो लगातार आज उनका कैंप का दूसरा दिन है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन तक वो यहीं रहेंगे, क्योंकि यहां पर एक मोटा वोट बैंक है और उन्हें इस बात को लेकर भी जिम्मेदारी दी गई है, इस सीट को लेकर भी। अर्जुन मेघवाल जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहला तो बीकानेर को लेकर क्या फीडबैक आ रहा है? मैं अभी भी देख रहा था, तमाम लोगों से आपसे बातचीत हो रही थी। क्या किस तरीके का जो पहले चरण में हुआ मतदान को लेकर किस तरीके का फीडबैक है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीकानेर की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि बीकानेर संसदीय सीट बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है। मैं बड़ा अंतर कह रहा हूं, मैं छोटा अंतर नहीं। चर्चा करेंगे फंस गई ऐसा तमाम तरीके से। मैं बड़े अंतर से जीत रहे हैं ये सीट बीकानेर। इसमें आप बाद में रिजल्ट आवे तब अपन मिलेंगे दिनेश जी। अच्छा सर, क्या लगता है पहले चरण के अंदर पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज जो डाउन हुआ है, उसे आप किस नजर से देखते हैं? क्या बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी का जो कार्यकर्ता या बूथ का कार्यकर्ता था, वो थोड़ा सा उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मोदी जी को लेकर, वो वोटर्स को वहां तक पहुंचा नहीं पाया, किस कारण से? देखिए, 2 दिनों से आपके जो मीडिया है वही इसका विश्लेषण कर रहा है और उस विश्लेषण में एक चीज आ रही है, आपने भी नोट किया होगी, कि अधिकांश जगह पे कांग्रेस के एजेंट ही नहीं बैठे। बहुत से ऐसे आपके कैंडिडेट थे जो कहते थे कांग्रेस के कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, हमें जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। तो जब ऐसी निरस्ता एक सामने वाले घटक में या दल में होती है तो कई बार वोट परसेंटेज कम हो जाती है, लेकिन इस कम वोट परसेंटेज में भी बीजेपी को बेनिफिट है। ऐसे आपके डिबेट में भी यही आ रहा है कि जो वोट पड़ा है वो ज्यादा बीजेपी को पड़ा है। अच्छा, तो सर जो सट्टा मार्केट है वो राजस्थान को लेकर तो बड़ा चौंकाने वाला है, जहां पर मिशन 25 को लेकर बीजेपी तीसरी बार दावा कर रही है। सट्टा मार्केट तो पहले चरण में भी ऐसा बता रहे हैं कि 3 से 4 सीटें हैं वो कांग्रेस जीत सकती है। देखिए, सट्टा मार्केट भी एक आंकलन करता है ना, आंकलन में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो इस बार एक स्लोगन या एक ध्येय वाक्य कह दीजिए कि अब की बार 400 पार, ये जो पब्लिक में बैठा है ना, ये नारा कोई हमने तो दिया, एक अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिया, लेकिन पब्लिक ने उठाया। इसका मतलब पब्लिक का परसेप्शन भी बना कि हमें बीजेपी को लाना है। और इसका एक बड़ा कारण राजस्थान में ये है कि यहाँ पे भजन लाल शर्मा जी की सरकार बन गई, तो जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार राजस्थान का ज्यादा भला करना चाहती है और ज्यादा भला करती है। तो इसको लेकर के जो परसेप्शन चाहे कुछ भी बने, अंततः 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। कांग्रेस कहती है इस बार 180 से पार नहीं पाएगी बीजेपी। देखिए, कांग्रेस के तो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। एक बार हमारे क्षेत्र में अनूपगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता आए, राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, ऐसे कहा उन्होंने, और वहीं से कुछ चीजों की घोषणाएं की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 543 सीटें हैं लोकसभा की, सरकार बनाने के लिए 272 प्लस आपको चाहिए। वो तो इतने आदमी खड़े ही नहीं किए, सरकार कहां से बना रहे हैं? तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन है, वो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। अब आप देखिए, आप राजस्थान से ले लीजिए। हाँ। सीकर में उन्होंने एक इंडी गठबंधन किया और कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दी सीकर में, ठीक है। किसको दी? कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो केरल के वायनाड से लड़ रहे हैं, उसमें सामने लड़ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का ही आदमी। काहे का गठबंधन है जी? अच्छा, लगता है दिखावा है सर। ये दिखावा है जी, कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अच्छा सर, जिस सीट पर आप इस समय 2 दिन से कैंप कर रहे हैं, ये पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी। क्या लगता है आपको कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर पहले पार्टी ने अच्छी तरीके से उसे मैनेज नहीं किया, समझाया जा सकता था? वो बीजेपी से बागी होकर पहले विधानसभा के अंदर आप देखिए उन्होंने बीजेपी की और वहां पर बीजेपी की जमानत जब्त कर दी थी। क्या लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई है? देखिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आज हम बैठे हैं, आज की तारीख में कैलाश चौधरी जी के जो वातावरण मैंने कल बायतू में देखा, बाड़मेर में भी देखा, बहुत प्लस में ये सीट पहुंच गई है। वर्तमान में जियो ना, भविष्य में तो आगे क्या होगा आप सबको पता है कि मोदी जी आ ही रहे हैं, और पीछे आपका भूतकाल में क्या हुआ उसका मैं पानी बहुत बह गया। अब मैं वर्तमान में बैठा हूं। हम सब लोग कल
मीटिंग की थी हमने रात को भी, आज भी हम मीटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से हर समाज का धीरे धीरे मोदी जी के प्रति, मोदी जी की नीतियों के प्रति, मोदी जी यहाँ बाड़मेर आके भी गए हैं, एक ऐसा करिश्माई नेतृत्व है, तो जो कॉमन वोटर है ना, वो मोदी जी की ओर झुकेगा। आप देखना, निश्चित रूप से बाड़मेर सीट भी हम जीतेंगे। जो ST/SC वोट बैंक है उसे साधने के लिए कांग्रेस लगातार जो लगा रही है, जिग्नेश मेवानी से लेकर तमाम तरीके से वो क्लेम भी करती है। क्या लगता है यहाँ पर SC/ST का जितना विकास होना चाहिए था हुआ या नहीं हुआ? तमाम चीजों को लेकर आपके पास में क्या फीडबैक है और आप क्या दावा करते हैं? कांग्रेस कोई जोर नहीं लगा रही जी, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। क्या भ्रम फैला रही है? SC/ST के संविधान को लेकर। फील्ड में जाकर के वो कहते हैं कि मोदी जी इस बार संविधान बदल देंगे। हाँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल के आसपास रहे बिहार में मुख्यमंत्री, गुजरात में मुख्यमंत्री, और 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब जो आदमी इतने समय से संवैधानिक पदों पे हो, वो आदमी संविधान बदल देंगे? संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं। और मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे, गुजरात के थे, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी देख लेना, कभी भी किसी ने संविधान को हाथी पे रख करके शोभा यात्रा नहीं निकाली। जब संविधान के 60 साल पूरे हुए थे तो सुरेंद्रनगर में 2010 में, जब तो इनको यही पता नहीं था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा क्या, 2010 में सुरेंद्रनगर में हाथी पे सवारी निकाली, संविधान ऊपर था, ये पैदल चल रहे थे। लोगों ने पूछा, मोदी जी आप पैदल चल रहे हो? बोला संविधान सबसे ऊपर है। तो जो आदमी इस तरह के भाव रखता हो, वो संविधान बदल देगा क्या? वोट पाने के लिए कर रही है कांग्रेस। यस, भ्रम फैला रही है। एक तो कह रही है कि रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा अगर मोदी जी अब की बार आ जाएंगे तो, और दूसरा कहेंगे संविधान बदल देंगे। इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है SC/ST में। ये दो ही चीजें फैला रही है, भ्रम फैला रही है। और भ्रम पे मुझे लगता नहीं है कि SC/ST के लोग देखिए सबसे ज्यादा मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। और मैं खुद घूमता हूं, मुझे पता है धीरे धीरे कांग्रेस को प्रॉब्लम हो रही है कि SC/ST वर्ग भी हमसे छिटक रहा है। क्यों छिटक रहा है? कि सबसे ज्यादा सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को दिया, कांग्रेस ने तो अपमान किया। तो अब धीरे धीरे SC/ST के वर्ग में भी ये समझ में आ रहा है कि हमारा भला नरेंद्र मोदी जी के कारण ही होने वाला है। हम मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। किसी के घर में शौचालय नहीं था, उसका शौचालय आ गया, किसी का कच्चा घर था, उसका पक्का बन गया, किसी के यहाँ गैस का कनेक्शन नहीं था, गैस का कनेक्शन आ गया। तो ये जो योजनाएं आई है और धरातल पे उतरी है, उसमें SC/ST का जो ऐसा वर्ग है वो नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुआ। यही कांग्रेस को पीड़ा है। क्या लग रहा है कल शाम से आप यहाँ पर है, किस तरीके का फीडबैक है और आपको क्या लगता है पार्टी के लोग क्या बता रहे हैं? टक्कर किससे, कांग्रेस से या निर्दलीय से? देखिए, हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, हम चुनाव जीत रहे हैं और बाड़मेर भी जीतेंगे। अब देखिए ये अर्जुना मेघवाल है जो कि ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान के 25 जीतेंगे और उसमें बाड़मेर भी सबसे पहले होगी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, आज तक।